आके लाहौर तेरे बाप का है, क्या लेने आए हो लाहौर में? जरदारी है जो कि सबसे बड़ी बीमारी है इस मुल्क की। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला इसको नीस्तो नाबूद करे, इस शख्स को जहन्नम वासिल कर दे। खरीदो फरोख्त पे लगा दिया है, वोट बेचने पे लगा दिया है, लानत है तुम्हारी जिंदगी पे। तुम पाकिस्तान भी मैं खान साहब को मशवरा दूंगा कि लॉन्ग मार्च की कॉल दें। अब 20 लाख नहीं, अब 30 लाख लोग इंशाल्लाह आएंगे। है कि कल PDM का एक इजलास हुआ लाहौर में, जहाँ पे आसिफ जरदारी और बाकी वज़ीर आज़म भी मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि हर सूरत पंजाब में हमजा शहबाज की हुकूमत बरकरार रहेगी। तो हालांकि यहाँ पर 17 जुलाई को जो इलेक्शन हुए उसमें पाकिस्तान तहरीक साहब ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल की है। तो आपका क्या ख्याल है कि वो किस तरह ये दावा कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारी हुकूमत जो है वो बरकरार रहेगी? मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि इंसान का जो माजी होता है ना, वो उसकी शख्सियत का आईनादार होता है। जरदारी का माजी या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये शरीफ फैमिली का माजी आपके मेरे बच्चों के सामने भी है। तो हम अच्छी तरह इस चीज़ का मुवाजना कर सकते हैं कि ये किस कमाश के लोग हैं। अगर जरदारी ने लाहौर आके, लाहौर तेरे बाप का है, क्या लेने आए हो लाहौर में? जब तुम्हें ज़रूरत पड़ती है, मतलब परस्त शख्स हो तुम, फ्रॉडिये हो, ब्लैकी हो, टिकट ब्लैक करने वाले 2 टके के इंसान हो, आगे तुमने कौम को किस लाइन पे लगा दिया है? खरीदो फरोख्त पे लगा दिया है, वोट बेचने पे लगा दिया है, लानत है तुम्हारी ज़िंदगी पे। तुम पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तान की जनरेशन को ख़राब कर रहे हो। कोई इंसान के बच्चों वाले काम करो। अच्छा तुम कर रहे हो जो कर रहे हो, अपने लिए भी गड़ा खोद रहे हो, नून लीग के लिए भी गड़ा खोद रहे हो। मैं इसको वार्न करता हूँ कि पब्लिक जो होती है ना, ये तुम्हारे सूसर ने भी कहा था कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। तो मेरे चंदा, अवाम बाहर आ गई है। ये तुम जो बैठे हुए ना, कराची का पैसा खा रहे हो, सिंध का, ये खाना बंद करो। बड़ा पैसा खा लिया और बड़ा तुम दे रहे हो लोगों को। ये तुम्हारे बाप का पैसा, कहाँ से आया तुम्हारे पास ये पैसा? किसने दिया तुम्हें ये पैसा? तुम्हारा बाप क्या था? तुमने 10% हो, तुमने 10% लिया। मैं पीपल्स पार्टी का बुनियादी वर्कर हूँ, बुनियादी कारकुन हूँ। मैं भुट्टो साहब का पोलिंग एजेंट था। मुझसे आप पूछें क्या किया इस जरदारी ने? ये तो अपनी बीवी का कातिल है। आज तक उसका केस नहीं ऑन कर रही है। आप कितने पूरी उम्मीद हैं कि इन सारे हथकंडों के बावजूद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कल हुकूमत होगी पंजाब में? इंशाल्लाह, ये जो मर्जी कर ले। देखें मेरी बात सुने, जब आटा छाननी में छानते हैं ना आप, तो बूरा रह जाता है। किसी आटे में कम बूरा निकलता है, किसी में ज़्यादा निकलता है, लेकिन वो जो छान बूरा होता है वो निकल जाता है। ये कल जो हमारा एक बंदा गया, बेज़मीर शख्स जो टर्की चला गया पैसा लेके, यार उसका ज़मीर मुर्दा हो गया। वो छान बुरा था। यहीं पे पहचानने में जो हमें गलती हो रही है कि दाढ़ियाँ रख के झूठ बोलने वाले ये तारड़ को देखें आप, मुंह पे सुन्नते रसूल और हरकतें तुम्हारी शैतान से भी ज़्यादा वो है। वो खुदा का खौफ करो, मुतनफर मत करो दाढ़ी से मुसलमानों को। ये सुन्नते रसूल है, इसकी लाज रखो। ये जो तुम हरकतें कर रहे हो, ये शैतान की हरकतें हैं। शैतान भी हो तुम, गद्दार भी हो तुम। ये तारड़ से मैं कह रहा हूँ। तो दूसरा तो शराबी है ही है, हीरोइन फरोश राना सनाउल्ला बदमाश है। उसकी ज़ुबान देखें, उसकी लैंग्वेज देखें आप, उसकी टोन देखें आप। जिस बदतमीज़ आदमी को बात करने की तमीज़ नहीं है, वो हमारा इंटीरियर मिनिस्टर बना हुआ है। लानत है यार, खुदा का वास्ता। मैं तो पूरी कौम से कहता हूँ कि आप ऐसे नुमाइंदे लाएं, ऐसे नुमाइंदे लाएं जो आपकी खिदमत कर सकें, जो इस पाकिस्तान का दर्द रखते हो, जो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हो। आप उनको आगे लाइए। अब आपके सामने इमरान खान आ चुके हैं और इंशाल्लाह अगर मैं ये मानता हूँ कि भुट्टो के बाद अगर कोई पाकिस्तान में लीडर आया तो वो इमरान खान है, क्योंकि मैंने अयूब का दौर भी देखा है। मैंने अयूब से लेके आज तक के अदवार देखे हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं
कि इसकी सिर्फ एक बात है कि इमरान खान के बारे में मैं ये कहूँगा कि वो एक पहलवान और ये 12 पहलवान, वो उनसे गिर नहीं रहा यार। मान जाओ वो गामा पहलवान है, उसको मान जाओ। क्यों कि जे कल्ला भी होवे ना, ते कल्ला होवे तो दुखां दे खोले गुंजल, महफिल होवे ते बाग बहार बनदा, सच झूठ दा मारका होवे जिथे उत्थे चमक दी तेग दी धार बनदा। नीरा सियासत दा नाम नहीं फन दा रत जिगर दी लाया सियासत दान बनदा, ते दान दईए ते लखां जगराते आंदा, किते जाके फिर इमरान बनदा। यार क्या बात कर रहे हैं आप, एक ही हीरा है आपके पास। ये तो 2 नंबर मोती है सारे, जो मनियारी की दुकान पे हारों में लगाए हुए हैं लोगों ने, ये वो मोती है। आपके पास एक ही हीरा है और जिसका नाम है इमरान खान। नाजरीन, ये है जज्बा, ये है पाकिस्तान के बुज़ुर्ग। बच्चों में तो जोशो खरोश पाया जाता है, लेकिन ये पाकिस्तान के जो बुज़ुर्ग हैं उनके अंदर भी पीटीआई को लेकर इतना जज्बा पाया जाता है कि वो पीटीआई के लिए हर चीज़ करने को तैयार हैं। ये अभी मेरे साथ एक बच्चा मौजूद है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसने झंडा पहना हुआ है और उस जिंदाबाद। नाज़रीन ये देखें, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, ये पाकिस्तान के बच्चे हैं जो अपना यहाँ पर जज्बा दिखा रहे हैं पाकिस्तानी अवाम के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आज आप यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या मकसद है आपका एहतजाज का? हम खान साहब की कॉल पे आए हैं, आज भी आए हैं, कल भी आए थे। खालिस्तान यानी प्रोटेस्ट अगेंस्ट हॉर्स ट्रेडिंग। तो कल हम अपने तौर पे आए थे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक थी, और आज तो खान साहब ने कॉल दी हुई थी और वो भी बड़े शॉर्ट नोटिस पे थी। तो हम खान साहब की कॉल पे आए हैं। मेरा ऑफिस यहाँ पे नज़दीक ही है न्यू गार्डन टाउन में, तो मैं वहाँ से सीधा यहाँ आ गया हूँ और खान साहब की कॉल पे। कितने पूरी उम्मीद हैं कि कल पंजाब में पीटीआई की गवर्नमेंट होगी? इंशाल्लाह 200%, इसलिए कि हमारे यानी पूरे हैं 189 और 10-12 लोग टूटने बड़े मुश्किल होते हैं। वो एक आध भी जो टूटा है वो एक गंदी मछली थी जो निकल गई है। तो अब मुझे नहीं उम्मीद है कि हमारे सफ़ों में कोई गंद होगा। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि अल्लाह की रहमत से हम कामयाब होंगे। खान साहब लाहौर आ गए हैं, जरदारी साहब ने आके जो लुच तला है यहाँ पे, जो उन्होंने बेगैरतियाँ की हैं, जो उन्होंने शैतानियत की है, उनके लिए, उनको काउंटर करने के लिए खान साहब लाहौर में आए हैं। और इंशाल्लाह ताला अब 2 पहलवान अखाड़े में उतर आए हैं। अब ये देखें कि कौन पिछाड़ता है और कौन जीतता है। पीटीआई का जो मेन मुतालबा है वो जनरल इलेक्शन का, क्या इस गवर्नमेंट पे आने के बाद क्या वफाकी हुकूमत के लिए इजी होगा हुकूमत चलाना? क्या वो मुतालबा पूरा हो जाएगा इमरान खान साहब का? मेरा नहीं ख्याल है कि वो गवर्नमेंट चला सकती हैं, पहले ही उनसे नहीं चल रही। पहले यानी आपके सामने हर चीज़ जो भी है, डॉलर कहाँ चला गया है, महंगाई का आलम क्या है, पेट्रोल कहाँ चला गया है, दालें कहाँ, घी कहाँ, यानी सब चीज़ें आप सबको पता है। उनसे तो ऑलरेडी नहीं चल रहा, अब वो क्या चलाएंगे जब पंजाब हमारे पास होगा? तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो यानी इसको चला सकें। खान साहब को मेरा तो ये मशवरा होगा कि लॉन्ग मार्च की कॉल दें, अपनी स्ट्रेंथ शो करें, इन खबीसों को भी पता चले। अव्वल तो अल्लाह की रहमत से सारा पता चल गया ज़िमनी इंतखाबात में, लेकिन खान साहब कह रहे थे कि मैं यानी 20 लाख लोग लेके आऊँगा। सही कह रहे थे, 20 लाख लोग जा रहे थे, जाने थे। इन्होंने बेगैरतियाँ की और पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जुल्म और तशद्दुद इन्होंने किया है। ये मेरे 2 भाई भी हैं, हम लोग वहाँ पे मौजूद थे उस लॉन्ग मार्च में। अब भी मैं खान साहब को मशवरा दूंगा कि लॉन्ग मार्च की कॉल दें। अब 20 लाख नहीं, अब 30 लाख लोग इंशाल्लाह आएंगे। जी हमारे साथ इस टाइम में एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं कि आज उनका यहाँ पे आने का क्या मकसद है और वो क्या समझते हैं कि इस एहतजाज से कोई ये जो हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत, वो जो पीटीआई वाले कहते हैं, उस पर कोई असर पड़ेगा कि नहीं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसा कि आपने एक बात की है, ये जो इमरान खान साहब ने कॉल दी है, ये एक बड़ी शॉर्ट नोटिस पे कॉल दी थी, जिसका मेरा ख्याल है 20% लोगों को भी पता नहीं है कि इमरान खान साहब ने कॉल दी है। वो जस्ट विज़िट पे आए हैं। वो आपको पता है कि एक इबलीस इस शहर में नाजिल हुआ है ऑलरेडी। एक बंदा, एक
शैतान नुमा इंसान, और वो लोगों को गुमराह कर रहा है, और वो अपनी पैसों से ऑफ़र कर रहा है, और अपनी बेगैरती की इंतहा पे पहुंचा हुआ है, और उसका नाम आपको पता है जरदारी है, जो कि सबसे बड़ी बीमारी है इस मुल्क की। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला इसको नीस्तो नाबूद करे, इस शख्स को जहन्नम वासिल कर दे। इतना गंदा और गलीज़ इंसान। मैं कहता हूँ हॉर्स ट्रेडिंग जो थी वो पहले नवाज़ शरीफ के नाम थी, लेकिन नवाज़ शरीफ के गैर मौजूदगी में बहुत ही अच्छा जानशीन साबित हो रहा है। अब ये छोटा इबलीस तो नहीं मैं कहूँगा, ये 3 इबलीस होने चाहिए थे ना। एक जैसे कि हज पे आप पत्थर मारते हैं जाके, 3 इबलीस 3 शैतान होते हैं। बड़ा शैतान जो है वो इंग्लैंड बैठा हुआ है एवन फील्ड्स में। दूसरा शैतान जो है ये इबलीस, ये यहाँ पे है लाहौर में इस वक्त डेरे जमाए हुए हैं। और तीसरा शैतान जो है वो भी ज़हूर पजीर होने वाला है, और वो भी अपनी किए पे इंशाल्लाह पछताएगा, नादिम होगा। और जो मैं यहाँ पे स्पेशली अताउल्लाह तारड़ की बात करूँगा कि जितना गलीज़ इंसान, और वो अपने आप को शैतान साबित करने पे तुला हुआ है, ख़ुद तुला हुआ है, वो इतनी बड़ी बड़ी ऑफ़र्स कर रहा है हमारे MPs को, हमारे लोगों को, कि आपकी सोच होगी। उसने 50 करोड़ तक MPs को ऑफ़र किया है, और उसके सबूत भी मौजूद हैं। और आपको शायद मालूम ही होगा, बल्कि वो मीडिया पे चल रहा है कि 3 एफिडेविट जो हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आई थिंक कोर्ट्स में पहुंचा दिए गए हैं, और उन्होंने कहा है जी हमसे फलां फलां बंदे ने इतने इतने पैसों की ऑफ़र की है। तो इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कल का दिन, कल जुम्मे की नमाज के बाद इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ के लिए एक नया सूरज तलू होगा, और पाकिस्तान में ये एक नई सुबह का आगाज़ होगा। और ये जो हमारे कायद इमरान खान है, ये कभी इनको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि इन पे अल्लाह का साया है, अल्लाह का करम है इंशाल्लाह। और बाकी जो रह गए हम लोग, तो हमारी दुआएं, हमारा दिल और जान इनके साथ है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि नून लीग का ये कहना है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ये सोशल मीडिया की एक पार्टी है, और इनको पैसे देकर ये लोगों को वर्गलाते हैं, तो क्या इस दावे में कितनी सदाकत है? मुझे आप अपना बताएं, मुझे आप अपना बताएं, आपको कितने पैसे मिले, मुझे कितने पैसे दे रहे हैं? मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आपकी इस बात का जवाब दूसरा भी है कि यहाँ पे जितने लोग हैं, आया कि वो लोग कोई बिरयानी के लिए आए हैं, कोई कीमे वाले नान के लिए आए हैं, क्या उनको लारियों में भर भर के लाया गया है, क्या उनको वैनें दी गई हैं, क्या उनको कन्वेंस दी गई है? यहाँ हर बंदा अपनी कन्वेंस पे आया है, अपने खर्चे पे आया है, अपने ओन पे आया है, जो भी उसने करना है अपने लिए खुद करना है। और ये इमरान खान का इस बात पे मैं कहता हूँ कि इमरान खान जो है उसके सर पे ये सेरा है कि इस तरह के जाले, इस तरह के इमरान खान के वक़्त इस तरह के लोग उसके पीछे लगे हैं और उसको अपना कायद समझते हैं। अच्छा, इमरान खान साहब का मुतालबा ये है कि जल्द से जल्द इलेक्शन करवाए जाएँ, तो आपको क्या लगता है कि अगले इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब होगी, और अगर होगी भी तो कितनी सीटें ले सकती? क्या इतनी पावर आ जाएगी कि वो पार्लियामेंट के अंदर अपनी मर्ज़ी से कानून साजी कर सके? अच्छा, आपका मैं सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा, लेकिन अपनी ख्वाहिश का इजहार भी मेरा ख्याल है मैं करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। पहली मेरी ख्वाहिश ये है कि कल इंशाल्लाह ये इलेक्शन जीत के असम्बली का CM जो हैं वो हमारा इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर जो है वो परवेज़ इलाही होगा, जो कि हमारा नॉमिनी है। ठीक है जी। उसके बाद मेरी ये पर्सनल ख्वाहिश है कि एक मरतबा इमरान खान साहब हमें कॉल ज़रूर करें लॉन्ग मार्च के लिए, कि हम इस्लामाबाद फैज़ाबाद तक पहुँचें। वहाँ पे आगे क्या होगा फिर अल्लाह जाने वो क्या होता है और क्या नहीं होता। लेकिन चूँकि मैं ये ख्वाहिश का इजहार क्यों कर रहा हूँ कि मेरे सगे भाई थे मेरे साथ, अभी आपके सामने थे, वो हम सारे इकट्ठे थे और हमने इतने शेल्स अपने ऊपर लिए हैं, इतनी टीयर गैस आई हमारे पे। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो थी वो हमारे साथ थी, हम उनके साथ हमारे सामने हमारे साथ होते हुए उनकी गाड़ी पे लाठी में बरसाई गई, उनकी गाड़ी तोड़ दी गई। तो अब हमारी ये ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब सिर्फ इस बात पे इक्तफा ना करें कि सिर्फ जी हाँ जी इलेक्शन ही हो। इलेक्शन तो वो फिर करवा ही लेंगे वो तो हम डंडे से के जोर से करवाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन एक लॉन्ग मार्च अपने कारकुनों को मुतमईन करने के लिए बहुत ज़रूरी है।